नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आपके लिए है, जिसमें लगातार आपके मन में क्वेश्चन थे, सर कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बन रहे हैं। हमारा फेज़ 1 समाप्त हो चुका है, कह लीजिए आपका 28 तारीख से स्टार्ट था, 28 दिसंबर से स्टार्ट था और आपका 13 जनवरी तक चला और आज आपका मकर संक्रांति है। जी हाँ, आपको एकदम सीरियस होकर लग जाना है आपके अपकमिंग फेज़ 2 के लिए, जिनका भी एग्जामिनेशन फेज़ 2 में है। कुछ लोगों का एग्जामिनेशन फेज़ 3 एंड फेज़ 4 में हो सकता है, या फिर आपके दिमाग में भी क्वेश्चन होगा कि सर कितने फेजेस में हमारे एग्जामिनेशन हो सकते हैं, क्या कट ऑफ जा सकता है, या फिर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कभी क्वेश्चन आपको इजी पूछे जा रहे हैं, कभी टफ पूछे जा रहे हैं, तो इसका भी एक रेशियो है। मैं इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करूंगा कि आपको नेक्स्ट फेज में किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन से बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इन सभी चीज़ों पर भी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है फेज़ 2 में, तो हम लोग यहाँ पे बुक के बारे में बात करेंगे, या फिर हम लोग टॉपिक देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से टॉपिक जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला काम दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक करना है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 1 की, जो कि हमारा 28 से स्टार्ट हो रहा है। फिर हम लोग फेज 2 के डिस्कस करेंगे, या फिर कितने फेजेज में होंगे वो भी। तो स्टार्ट में अगर आपने देखा होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन के जो लेवल थे वो बहुत ही ज़्यादा ईजी थे। इवन अटेम्प्ट देखा जाए तो कोई 80 करके आ रहा है, कोई 85, 95 तक के क्वेश्चन करके आ रहे थे लोग एग्जामिनेशन में। लेकिन जैसे ही हमारा 28, 29, 30 बीता, हमारा जब 4 तारीख से एग्जामिनेशन हुआ, तो 4-5 में अगर हम देखें तो 4-5 तक तो ठीक था। 6 को एग्जामिनेशन, 7 वाली तारीख के एग्जामिनेशन में पेपर इतना ज़्यादा टफ एंड डीप आ गया कि क्वेश्चन लोग टच नहीं कर पाए जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। मैथ रीजनिंग तो लगभग अभी भी वही सेम टाइम का है जैसे तरीके से प्रीवियसली पूछा गया। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कितने परसेंटेज, अगर हम 100% की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 80 से 85% आपका फर्स्ट फेज दो तो ईजी था। मतलब वो टफ नहीं था, वो इजी में ही जाएगा। और रह गया आपका 15 से 20% के आसपास जो फेज था हमारा फेज फर्स्ट, वो थोड़ा आपका हार्ड था। तो इसमें क्या होगा आगे इस पे बात करेंगे। फिर हमारा फेज 2 कैसा हो सकता है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न के हिसाब से दोस्तों, तो एकदम निश्चिंत रहिए, पेपर का पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है फेज 2 के लिए। एकदम इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, फेज 2 में कुछ भी ऐसा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। फेज 1 जैसे आपका गया है, सेम टू सेम फेज 2 के क्वेश्चन जो होंगे लगभग उसी प्रकार के ही होंगे। मैं इतना दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, इस बात को ध्यान समझिएगा कि लगभग 80% के आसपास जो हमारा फेज 1 था वो ईजी क्वेश्चन था। मतलब ईजी थे, एकदम क्रीमी क्वेश्चन थे। अब जैसे बहुत सारे ऐसे, जैसे कि आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ, हमसे ये क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ पे है, एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, एकदम इजी क्वेश्चन। 10 रुपए के भारतीय नोट पे किस चीज़ का चित्रण किया गया है, ठीक है, एकदम। माजुली द्वीप, कांजीरंगा नेशनल पार्क, नीति आयोग क्या है, एकदम क्रीमी क्वेश्चन, कोई डीप क्वेश्चन नहीं पूछा था हमसे। तो ईजी था, तो अटेम्प्ट ज़्यादा थे। आपके दिमाग में ये भी चलना चाहिए सर क्या कट ऑफ किया जा सकता है, या फिर ये भी चलना चाहिए कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे हम। तो पहले समझ सकते हैं फेज 1 तो हमारा समझ में आ गया कि लगभग बच्चे, अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज, जैसा आप लोग ने रिव्यू दिया, तो लगभग 80 to 86 कह लीजिए कि आसपास, 90 के आसपास बच्चों ने क्वेश्चन किए। तो क्या उन सभी क्वेश्चनों का मतलब एक्यूरेसी की बात की जाए तो लोग बोलते सर कितना भी क्वेश्चन करो, 2-3 क्वेश्चन आपका गलत हो ही जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या इस टाइप के फेज 2 में आएंगे? जी बिल्कुल सही, फेज 2 में भी आपका कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। तो हमको कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए सर फेज 2 के लिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए, मैं आपको काउंट करा सकता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन रहे थे, या फिर वो टाइप क्या क्या थे। अगर हम देखिए बात करें रीजनिंग के सेक्शन में, तो रीजनिंग सेक्शन में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले जैसे पहले रेलवे एग्जामिनेशन में था, या फिर अब के रेलवे के एग्जामिनेशन में थोड़े बहुत बदलाव किए गए थे। पहले क्या होता था कि नॉन वर्बल जो होते थे, जैसे पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग हो गया, आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज कह लीजिए, इस टाइप के क्लॉक के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सिलोगिज्म के, कैलेंडर क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी कमी आई है। मतलब पहले अगर हम देखा जाए 30 क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 क्वेश्चन तो यही होते थे, लेकिन अब नहीं है, ये 4 या 5 के रेशियो में इनको कर दिया गया। आपने प्रीवियसली एग्जामिनेशन देखा होगा कि आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन मिलते थे रीजनिंग के सेक्शन में, एंड आपका एक सेगमेंट और आता था मिसिंग नंबर का, जिसमें एक क्वेश्चन गायब होता था, क्वेश्चन मार्क होता था, वहां पे आंसर करना होता था। वो भी हमको इस सेगमेंट में मिसिंग दिखे, 1 या 2 सिंगल ही करके हमसे पूछे गए। उसकी जगह पे कुछ नया चेंज करके इन्होंने सर्कुलर अरेंजमेंट डाल दिया, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट, या फिर पजल के क्वेश्चन डाल दिए। सिटिंग अरेंजमेंट से पजल में कैसा डाला, जैसे कि कोई व्यक्ति, राम किसी व्यक्ति से छोटा है,
फिर वो उससे बड़ा है तो इसमें सबसे छोटा कौन है, बड़ा कौन है, इस प्रकार से। और एक सर्कुलर वाला दे रहा है हमारे रीजनिंग सेक्शन में, जैसे कि एक सर्कल में कुछ लोग बैठे हैं, आपको पता करना है कि कौन कौन सी जगह पे बैठा है, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। तो थोड़ा बहुत हम लोग सीटी की तरफ मूव करते हैं, मतलब जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, क्योंकि आने वाला सारा एग्जामिनेशन जो होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पे होगा, तो उस पर हम लोग यहाँ पे मूव करते हुए देख रहे हैं रीजनिंग के सेक्शन में। ओवरऑल तो ईजी है, क्वेश्चन अटेम्प्ट सब लोग कर रहे हैं। जैसे मैथ के सेक्शन में देखें तो मैथ के सेक्शन में पहले क्या होता था, जो पहले एनटीपीसी के एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें जो कि रैंडमली मैक्सिमम क्वेश्चन देखा जाए तो आपका CISI जो कि कह लीजिए टाइम एंड वर्क से, टाइम स्पीड डिस्टेंस से, बोट एंड स्ट्रीम से, एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, बॉडमॉस से क्वेश्चन पूछे जाते थे। कह लीजिए अब जो नया चेंज किया है, अगर मैथ के सेक्शन की बात करें तो मैथ के सेक्शन में आपका अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चन, जी हाँ 7 से 8 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन टोटली बेस्ड ऑन बॉड मास, मतलब वही का को पहले तोड़िए दा पीछे दे भाग, गुणा कर देन जोड़िए, ऋण को दिए घटाए। तो इस प्रकार से जो कि नया जो सेगमेंट आपका खुल के आ रहा है तो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। 8 क्वेश्चन के आसपास सिंप्लीफिकेशन है, 2 क्वेश्चन के आसपास CISI क्वेश्चन मिल रहे हैं, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो मिला जुला के कह लीजिए आपका रीजनिंग और मैथ का सेक्शन एकदम मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चन के लेवल बहुत ईजी थे, आसानी से लोग कर ले रहे थे। हाँ, लोगों का कहना यह था कि सर कभी कभी जो कि कभी कभी फंसा देता था, थोड़ा डीप चला जाता था, थ्योरी में डीप चला जाता था, लेकिन क्वेश्चन के लेवल एकदम सेम टू सेम थे। अब बात करते हैं जीए के सेक्शन में कि जीए के सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन बने और आगे कैसे कैसे क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज के सेक्शन में देखिए सबसे पहले आपका देश राजधानी मुद्रा 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। इंपॉर्टेंट दिन और उसके थीम के क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारी लोकसभा से क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारी नदियों से क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछ रहा है, रिसेंट में किसी का डेथ हुआ है तो उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नियुक्तियों से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। जीके का अभी भी वही एवरग्रीन क्वेश्चन है, जैसे कुतुब मीनार कहाँ पे है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, ताजमहल कहाँ पे है, कौन सी जगह पर स्थित है, ये सारे क्वेश्चन। जैसे सिक्को किसने जारी करवाया, तो जो एक प्रीवियसली जो हमने लगातार अपने प्रीवियस एग्जामिनेशन में पढ़े हैं उन्हीं सभी क्वेश्चन को जीके लेके आ रहा है। हिस्टोरिकल में जाएं, जैसे आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तराइन का, इन सभी क्वेश्चन को मतलब जो बहुत बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप हिस्ट्री के पोर्शन को देखेंगे तो आप प्रीवियसली एग्जामिनेशन में पढ़ लो। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान वाले क्वेश्चन में भी सिंपल, जैसे हमसे क्या पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन से आर्टिकल में आता है, भारत का राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है। हमसे इवन पूछा भारत का जो कह लीजिए भारत का प्रधानमंत्री 75 में आता है, भारत का राष्ट्रपति आपका आर्टिकल नंबर 52 में आता है, भारत का CM किस में आता है 164 में आता है, भारत का गवर्नर किस में आता है 155 में आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब एकदम क्रीमी। या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, या फिर हम किसे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखिए बात आती है जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी कह लीजिए, एक आध क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछ रहा है, वो भी इजी है, आप आराम से कर लेंगे। बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में थोड़े बहुत फेरबदल किए गए हैं, जो कि मैंने बताया ना 80 एंड 20 या फिर 85-15 के रेशियो में देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 2020 से पूछे गए। मतलब जनवरी 2020 पकड़िए और दिसंबर नहीं नवंबर, लेकिन अब आने वाले फेजेस में आप पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को एकदम अच्छे से पढ़िए। और कुछ जैसे लास्ट महीने कह लीजिए दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन सब महीनों को कह लीजिए, तो इन सब महीनों को आप कवर कर सकते हैं 2019 का। नहीं तो आपका नेक्स्ट पेज में 2020 के ही सारे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपके करंट अफेयर से पूछ रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साइंस का जो पोर्शन है आप लोगों को पता है कि पहले जो देता था, अगर हम एनटीपीसी या रेलवे की बात करें तो पहले साइंस के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते थे, लेकिन अब चेंज कर दिया पैटर्न, साइंस क्वेश्चन को कम कर दिया है। जो पहले 12-15 पूछे जाते थे अब 6-7 में ही आपका निपट जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन को तो वो ज्यादा कर दिया है। जीके क्वेश्चन को देश राजधानी पूछ रहा है आपसे, सैन्य अभ्यास पूछ रहा है, यहाँ पे कौन सी देश में कौन सी मुद्रा है पूछ रहा है, यहाँ पे मरुस्थलों के नाम पूछ रहा है, समितियों के नाम पूछ रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप एकदम रेडी रहिए इस चीज के लिए कि यही सारी चीजें आपके आने वाले फेजेस में भी पूछने वाला है, उसके लिए एकदम अवेयर रहिए। सबसे पहला काम दोस्तों होना चाहिए, इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए। हम लोग अब बात करने वाले दोस्तों कि कौन कौन से बुक को लिया जाए जो आपको हेल्प कर सकता है इन सभी एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों बुक आपके लिए कह लीजिए थोड़ी सी कॉमन हो सकती है, लेकिन जी हाँ, अगर आपके पास स्पीडी की बुक है, विश्वास मानिए आप देखेंगे क्वेश्चन उसी लेवल का है। अगर आपके पास स्पीडी की बुक है तो आप ये देखिए, ये बुक यहाँ पे दिख रहा है, इस बुक को ले लीजिए। स्पीडी के बुक को साइंस का जो पोर्शन है पूरा पढ़ लीजिए, आपका लगभग सारा कुछ कवर हो जाएगा। इसी के स्पीडी की एक जनरल अवेयरनेस की बुक आती है, सिंपल आप इसको पढ़िए, जनरल अवेयरनेस के सारे बुक, लगभग सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे अगर आप ये पूरा पढ़ लेते हैं।
एंड थर्ड और बहुत ही कॉमन जो सबके पास होगा दोस्तों, हमारे पास है एक बुक। वो बुक कौन सी है दोस्तों? हमारे पास लूसेंट की बुक है। सबके पास होगी लूसेंट की बुक। लूसेंट बुक को एक तरीके से जैसे एज ए नॉवेल पढ़िए, मतलब पूरा पढ़ जाइए, पूरा रट जाइए। तो उसी हिसाब से विविध जो लास्ट वाला टॉपिक है, इसमें जीके के सभी क्वेश्चन आते हैं, उसको पूरा पढ़ लीजिए, वहीं से आ रहा है। और दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो एक यूथ कंपटीशन का एक बहुत अच्छा सा बुक है जिसमें जनरल अवेयरनेस साइंस का मिक्सअप किया गया है दोस्तों, उस पर्टिकुलर बुक को ले लीजिए, आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स पूरा कवर करना चाहते हैं 2020 का, तो मैंने एक पीडीएफ बना दिया है। ये पीडीएफ यहाँ पे देख रहे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसमें 14 से ज़्यादा करंट अफेयर्स हैं और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन सारे दिए गए हैं, जैसे नदियाँ, झीलें, वनप्रपात कह लीजिए, इन सभी को इसमें मेंशन किया गया है। आपका स्टैटिक वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा और आपका जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। दोनों साथ साथ आपका कवर हो जाएंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए सिंपल, इसी सेगमेंट मतलब इसके लिए आप मॉक टेस्ट देते रहिए, सुबह और शाम लगातार मॉक टेस्ट दीजिए और आप अपनी प्रॉब्लम को चेक कीजिए, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, उसको सही करने का काम कीजिए। दूसरा काम ये होना चाहिए कि एनालिसिस कीजिए, कौन सा वीक पोर्सन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्सन है, उस पर काम कीजिए। जो स्ट्रॉन्ग है उसको छोड़ दीजिए, जो वीक है उस पर काम कीजिए। जीके सेक्शन जो छूट रहा है उसको कवर कीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, क्योंकि नेक्स्ट फेज आपका कुछ इसी प्रकार से ही होने वाला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर फर्स्ट फेज को देखा जाए तो फर्स्ट फेज में कट ऑफ क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्योंकि पहले की तरह नहीं है, पहले हमारे पास वैकेंसी कम थी, सीटें ज़्यादा थी और लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाते भी थे। अब ये 2018 का फॉर्म है, एग्जामिनेशन 2021 तक पहुंच जा रहा है, 2019 से 2021 तक पहुंच जा रहा है, तो बहुत सारे लोग एग्जाम सेंटर में पहुंच ही नहीं रहे हैं। जी हाँ, अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए दोस्तों तो 40% के आसपास लोग एग्जाम में नहीं जा रहे हैं। फाइट हमारा 60% में है। हमारी टोटल सीटें हैं, आप मान के चलिए 35,000 है, तो आपका अगर हम बात करें एक तरीके से 1.5 लाख भी बात करें तो आपके 15 चौका 60, लगभग 60 लाख लोग, अगर 1.5 लाख है तो उसमें 1 करोड़, अगर 50 लाख है तो 60 लाख लोग तो एग्जामिनेशन में नहीं जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिक आपका देखेंगे कि कंपटीशन घट गया। तो आपका जो पहले ज़्यादा था 70, 71, 72, 73, इवन 79 तक ज़्यादा था, आप मान के चलिए दोस्तों कि 65 से लेके 73 के बीच में ही आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये फर्स्ट फेज है दोस्तों, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, आने वाले फेजेस में जैसे जैसे चेंजेस आएंगे उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और ये चैनल दोस्तों आपको लगभग सारी चीज़ें आपको जो कि एनटीपीसी, रेलवे एंड ग्रुप डी के लिए प्रोवाइड कर रही हैं, तो आपको हर एक वो डाटा जो इंपॉर्टेंट होगा, हर एक वो नोटिफिकेशन, हर एक वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और लगातार मैं क्लासेस के थ्रू भी इस चीज़ को खत्म कर रहा हूँ जो आपको 100% हेल्प कर रही है। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, रिवीजन कीजिए, कोई भी चेंजेस आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं डेली रिव्यू बना रहा हूँ, अगर कुछ भी चेंज होगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, या फिर मैं इस चीज़ से आपको अवेयर करूंगा कि अब क्या करें। तो एकदम इसके लिए एकदम प्रिपेयर रहिए, बस रिवीजन मत छोड़िए, लगातार रिवीजन करते रहिए, वो ज़्यादा हेल्प करेगा। अपनी कमियों को ढूंढिए, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए, आप सिंपली आराम से एनटीपीसी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो फर्स्ट है CBT 1 क्लियर कर जाएंगे। एकदम रिलैक्स रहिए। हाँ, लेकिन मैंने जो आपको बुक्स बताए हैं उनको पढ़िए, जो मैंने टेक्निक बताए हैं उसको पढ़िए, सुबह और शाम में टेस्ट लगाइए, बीच में रिवीजन कीजिए, जीके को देखते रहिए, करंट अफेयर्स पूरा पढ़ जाइए 2020 का, तो सारी चीज़ें आपका आसानी से उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप आने वाले फेजेस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले आपका दिमाग एकदम रिलैक्स होना चाहिए और लगातार रिवीजन होना चाहिए आपका। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा। इसी तरह लगातार मैं अपडेट आपको करता रहूँगा।